साइन हुए, उसके बाद में आज ये कॉन्क्लेव किस तरह से देखते हैं प्रदेश के लिहाज से? अन्य राज्यों में ये समिट हुई है लेकिन वहाँ पर धरातल पर नहीं उतरे, लेकिन राजस्थान में 40% MOU पहले ही धरातल पर आ चुके हैं। देखिए 10 लाख करोड़ के MOU हुए और 40% से ज़्यादा ज़मीन पर उतर गए। बड़ी बात यह कि यदि किसी स्टेट में इन्वेस्टमेंट आता है, इंडस्ट्रीज लगती है और बिजनेसमैन अपने आप को सेफ महसूस करता है तो वो अपना पैसा यहाँ पर लगाता है। ज़रूरी है कि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, वैसे राजस्थान में डेवलपमेंट की और वेलफेयर की स्कीम्स तो सरकार खूब लेकर आई। आम आदमी तक सरकारी पैसा भी डायरेक्ट पहुँच रहा है। 1 करोड़ लोगों तक पेंशन पहुँचती है, पूरा इलाज फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, जांच फ्री है, MRI CT स्कैन सब कुछ फ्री है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सब फ्री। ऐसे में मनी ट्रांजैक्शन तेज़ी से घूम रहा है और जब ये इंडस्ट्रीज आ जाएगी तो सबसे बड़ी बात यूथ को जॉब मिलेगा। आपको पता है रिफाइनरी लगी राजस्थान में और राजस्थान हब है इस वक्त इंडस्ट्रीज़ का। हर बिजनेसमैन अपने आप को सेफ भी महसूस करता है। मैं हमेशा कहता हूँ पॉलिटिक्स में सरकार किसी की भी पार्टी की हो, लेकिन सरकारें जो कहती है वो होना भी चाहिए। हमने इन 4 वर्षों में जो कहा वो करके दिखाया। लगभग 1.25 वर्ष हमारा कार्यकाल बचा है। मैं इतना कह सकता हूँ हमने जो करके दिखा वही कारण है कि हम निश्चिंत है कि इस बार देश में इस वक्त BJP की सरकार है, राजस्थान हमारी सरकार है। हर जगह काम ही काम हो रहा है और अब इंडस्ट्रीज, अब इस इन्वेस्ट समिट के जरिए जो इंडस्ट्रीज आएगी, जो डेवलपमेंट के लिए जो हमारे जितने भी फाइनेंशियल आएंगे उनके लिए भी सरकार ने तय किया है कि उनको कोई परेशानी नहीं हो, एकल खिड़की योजना लागू हो और उसमें कोई भी इंस्पेक्टर राज नहीं हो, परेशान नहीं हो। इसलिए इन्वेस्टर सारे इधर आ रहे हैं राजस्थान की तरफ। दुनिया के माने हुए इन्वेस्टर बाहर से, विदेशों में जो राजस्थान के लोग गए वो भी आ रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन भी आ रहे हैं, सारे के सारे। आप ये मानकर चलना हमारा मामला इतना मैं कह सकता हूँ स्टेट के डेवलपमेंट का है, स्टेट को आगे ले जाने का है। राजस्थान में हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ कि आपका कोई भी वर्क हो, कोई भी काम हो, हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है। आएंगे, उनका काम भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे। बिजनेस मैन यहाँ आकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जो पूरा प्लान देखा, उनका प्लान जो उनके समझ में आया कि भाई यहाँ बीच में सरकारी इंस्पेक्टर राज नहीं है, करप्शन नहीं हो और इन्वेस्टर को ये लगे कि साहब यहाँ बिना करप्शन के सब कुछ हो रहा, वो रास्ता हमने दिया है। करप्शन रोकना हमारा मुद्दा है। हम इतना कह सकते हैं राजस्थान नंबर 1 स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहा है और गुजरात मॉडल को लेकर जो बात होती है वो तो एक धोखा है। राजस्थान गुजरात से बहुत आगे है। राजस्थान की का जो अब की बार तो भगवान की भी मेहरबानी रही, पानी भी खूब बरसा है। इसलिए हम किसी भी कीमत पर जितने इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक बहुत अच्छे माहौल का स्पेस देंगे जिससे जल्दी इंडस्ट्रीज लगे और यूथ को रोजगार मिले। सबसे ज़्यादा चर्चा है वो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अडानी की जो मुलाकात हुई है उसको लेकर चर्चा हो रही है और विपक्ष भी इसी को लेकर सवाल उठा रहा है कि जो कल तक उनसे नाराज़गी जताते थे, उनको गाली देते थे, आज उन्हीं के साथ वो कदम ताल मिला रहे हैं। एक बात आप सुन लेना, चाहे अडानी जी हो, चाहे अंबानी जी हो, चाहे और जितने भी ग्रुप्स हैं बिजनेस टाइकून्स, उनको लेकर राहुल गांधी जी लगातार पूरे देश में जनता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का गुस्सा अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं देश में किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हुए, आम आदमी के कर्जे माफ़ नहीं हुए, छोटे लघु उद्योग धंधे लगाते उनके कर्जे माफ़ नहीं हुए। 11 लाख करोड़ के कर्जे माफ़ हो गए बड़े उद्योगपतियों के। अडानी जी हो, अंबानी जी हो, इनको जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आगे बढ़कर ज़्यादा रिलीफ देती है तो अब हमेशा कांग्रेस ये कहती है कि भाई आप इनको स्पेस दे रहे हैं तो आप गरीब को भी स्पेस दो, किसान को भी दो। ये इन्वेस्ट समिट है, इसमें कोई भी बिजनेसमैन आ सकता है, वो भी आए राजस्थान में, वो इन्वेस्ट करेंगे लीगल वे में जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसके लिए सबका सम्मान है। लेकिन हमारे मुद्दे आज भी वही हैं, चाहे अडानी जी हो चाहे अंबानी जी हो। यहाँ यदि वो इन्वेस्ट करके, ऐसा नहीं है कि हमको उनके साथ कोई मिलके गड़बड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, मोदी सरकार ने की है, वो मुद्दे अपनी जगह हैं। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो अपनी जगह हैं। उन पर तो जितने बड़े बिजनेस टाइकून से उनको कहीं फ़ायदा मिला, विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चोकसी भागे, किसने भगाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जिन मुद्दों पर हमें गलत हुआ है, जहाँ करप्शन हुआ है, जहाँ घोटाले हुए हैं, वहाँ पर तो पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, हम सब लड़ेंगे। लेकिन जहाँ इन्वेस्टर कोई भी जो स्पेस हमने दिया है एक लीगल वे में आता है तो उसके लिए रास्ता खुला है।
महामंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने कहा कि हमने उद्योगपतियों को सहूलियतें दी हैं लेकिन उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। हम चाहते हैं कि उद्योगपति इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए और यहाँ पर उद्योग लगाएं ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सके। जी बिल्कुल भरत।